हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। तो पोटेंशियोमीटर सबसे पहले क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर जैसे आपको नाम से ही पता है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो का क्या मतलब है? ये पोटेंशियल मेज़र करता है। तो अगर हम देखें इसको तो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ एक फिक्स्ड बैटरी होती है जो जिसको जनरली हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ये यहाँ पर एक मोटा सा एक वायर होता है, ठीक है, और इस पर एक स्लाइडर होता है। तो ये स्लाइडर हम लोग मूव कर सकते हैं। तो जब हम इसको मूव करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, या फिर कहिए कि इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ई का हम लोग ई का जो हमारा वैल्यू है वो है 100 वोल्ट, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये 1 मीटर का है, ठीक है। तो जब ये स्लाइडर है, ठीक है, तो जब ये स्लाइडर यहाँ रहेगा, ठीक है, नहीं, इसको ना ये पहले यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। तो जब ये स्लाइडर यहाँ रहेगा तो इस स्लाइडर और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? 100 वोल्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा वायर इस बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और उसी तरह से जब ये स्लाइडर यहाँ पहुँचेगा तो इस पॉइंट और जो मेरा इनिशियल पॉइंट था, स्लाइडर और इसके दोनों तो एक ही जगह आ गए, तो दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो गया? 0 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह से अगर ये स्लाइडर यहाँ रहे, मान लिया कि ये में हमारा 1/2 मीटर है, तो इसके बीच का वोल्टेज कितना होगा? तो अगर हम एक सर्किट बनाएं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर एक R रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक R रेजिस्टेंस, ठीक है, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो जो मेरा वोल्टेज है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर 50 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी 50 वोल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो स्लाइडर है वो इस वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको एक तरह से वोल्टेज डिवाइडर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं इसके अगले कंसेप्ट पर। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो 1 मीटर का जो ये वायर है, बेसिकली इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इसके अक्रॉस क्या है? 100 वोल्ट है। तो अगर हम इसको इसका रेट ऑफ वोल्टेज चेंज का बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100/100 वोल्ट यहाँ सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस एंड से आगे बढ़ें और 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ें तो जो वोल्टेज होगा, ये जो मेरा जो मूविंग जो पॉइंटर है और इनिशियल पॉइंट के क्रॉस, वो होगा 1 वोल्ट। तो इसी तरह से हम इसको मूव कर करके उस पॉइंटर और इनिशियल पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज, एक नोन वोल्टेज हम लोग को मिल सकता है। तो अब इसका यूज़ कहाँ है? देखिए, इसका सबसे बड़ा यूज है इसमें किसी भी अननोन बैटरी का वोल्टेज फाइंड करने में। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरा 100 वोल्ट है, ये मेरा पोटेंशियोमीटर है, और हमें ये फाइंड करना है कि एक V वोल्ट की बैटरी है, उसका कितना वैल्यू है। यहाँ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट मेज़र करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, इस पॉइंटर को इस पर मूव करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मूव करते जाएंगे, और वहाँ रोक देंगे जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर 0 इंडिकेट कर रहा होगा। 0 जब ये इंडिकेट कर रहा होगा तो इस लूप में करंट क्या हो जाएगा? 0। जब अगर इस लूप में करंट 0 हो जाएगा तो ये जो मेरा लूप है, ठीक है, इसमें हम लोग KVL लगा लेंगे, ठीक है। तो इस लूप को हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। एक यहाँ बैटरी होगा E1 मान लिया, यहाँ पर V जो हमें निकालना है, और ये मेरा I0 है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से KVL लगाएं तो V क्या हो जाएगा? E1 के बराबर, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस पता होता है, ये डिस्टेंस मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो जब अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो E1 का वैल्यू आ जाएगा 20 वोल्ट। जब अगर E1 का वैल्यू 20 वोल्ट है तो मेरा V का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 वोल्ट। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा अननोन बैटरी था, ठीक है, जो अननोन बैटरी था उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 20 वोल्ट। तो ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 2010 के AIPMT के प्रीलिम्स एग्जाम से लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ एक पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो है K वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, जो हमने यहाँ निकाला था ना ये 100 वोल्ट बाई 100 सेंटीमीटर, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप, पोटेंशियल का ग्रेडियंट इट मींस दैट हाउ पोटेंशियल वेरीज विथ लेंथ, ठीक है। बेसिकली ये वोल्टेज बाय टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, एक और चीज़ कि इस एमीटर की जो रीडिंग है, जब ये 1 जब 2 और 3 किसी से नहीं कनेक्टेड है तो वो है 1 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। ये बेसिकली ये 2 वे की है। 2 वे की का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है एक बार इससे कनेक्ट हो सकता है और ये जो पॉइंट फिर एक बार इससे कनेक्ट हो सकता है, तो ये 2 वे है, मतलब दो पॉइंट से ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 2 वे की बोलते हैं, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की इज बिटवीन द टर्मिनल 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in are found to be length L1 सेंटीमीटर एंड L2 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि जब 1 और 2 को जब कनेक्ट किया गया तो ये जो बैलेंस पॉइंट, ये जो लेंथ होगा, ये जो पॉइंटर और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा L1 सेंटीमीटर, और जब 1 और 3 से जब कनेक्टेड होंगे तो वो हो जाएगा L2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, R और X का वैल्यू, ठीक है। तो एक बार आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब 1 और 2 कनेक्टेड है तो बैलेंस पॉइंट क्या है, L1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इस सर्किट को हम रीड्रॉ करें तो देखिए क्या आएगा, ये तो ऊपर वाला पोटेंशियोमीटर ही हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये मान लीजिए कि ये है मेरा L1, ठीक है, ये हमारा हो गया L1, और ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर हमारा R आ गया, ये हमारा X हो गया, और ये हमारा जो सर्किट है वो हो गया, ठीक है। ये स्विच है, आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप प्लेन वायर ही ले लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से हमारा ये सर्किट बनता है। आप इसे यहाँ पर एक्सटेंड करके जो और भी सर्किट है आप इसे बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा B है। अब देखिए जब ये L1 पॉइंट है तो ये सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस लग रहा होगा, ठीक है। इसमें जो इस लूप में जो करंट होगा वो होगा 0 होगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब बैलेंस पॉइंट होता है तो जो करंट होता है उस लूप में वो होता है 0, ठीक है। अब देखिए तो ये जो इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज है वो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, R इंटू करेंट थ्रू दिस, और स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि इस लूप के क्रॉस जो करंट है वो है 1 एम्पियर का, ठीक है। ये जब यहाँ लिख रहा है ना कि जब भी ये जो स्विच है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ऑफ है, तो इस अमीटर की रीडिंग है 1 एम्पियर। इसका मतलब इस लूप में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी अब यहाँ पर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, इसका मतलब सारा का सारा जो करंट है इसी लूप से पास हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो आर के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। ये वोल्टेज हमें मिल गया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका वोल्टेज हम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। लेंथ है L1 और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका क्या है,
के, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से आ जाएगा R इज इक्वल टू L1 के, ठीक है। अब दूसरा केस देखिए, जब हम 1 और 3 को कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या सर्किट बनेगा। हमारा सर्किट वैसा ही रहेगा, बस यहाँ R और यहाँ X आ गया, ये आ जाएगा, ये चीज़ आ गई ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट B है और ये पॉइंट A है और उसके क्रॉस जो भी है ये वाला ऊपर का सर्किट यहाँ आ जाएगा। तो ये जो लेंथ हमारा जो दिया हुआ है वो है L2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके क्रॉस ऑफ वोल्टेज क्या हो गया, R प्लस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू L2 इंटू के, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा R का वैल्यू क्या आ जाएगा, L1 के, और X का वैल्यू आ जाएगा L2 माइनस L1 के। तो ऑप्शन देखिए, तो यहाँ से फर्स्ट जो वैल्यू है वो R का है, तो L1 के ये हो गया, और सेकंड वैल्यू है L2 माइनस L1 के, ये हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में बस ये जो भारी भरकम सर्किट दिया हुआ है, ये जैसे हो गया, ये हो गया, ये रिहोस्टेट है, बेसिकली ये वेरिएबल रजिस्टर के लिए यूज होता है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन से। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, तो मेरा ये पर्पस था इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पोटेंशियोमीटर रिवाइज करा दिया जाए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर पोस्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसी तरह का वीडियोज़ और आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।